नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडियन मॉनसून। और ये मेरे हिसाब से पूरे इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक होने वाला है। देखिए, हम लोग ने एकदम सिंपल बताता हूँ, फिजिकल डिविजन्स वगैरह कर लिए हैं। सॉइल्स ऑलरेडी सॉइल्स वाले कवर उसमें कवर कर लिए गए थे। मॉनसून क्लाइमेट हो जाएगा। वेजिटेशन वाला सेक्शन जो सॉइल में पढ़ाया था उसी से आप डिराइव कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो बल्कि मैं एक वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो बना दिया जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगा जो कि आपका 38वां वीडियो होगा, वो लास्ट वीडियो हो जाएगा। उसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन, हीट आइलैंड एंड एटॉल फॉर्मेशन। ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी डीएनएस में लिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको ना आए तो प्लीज़ 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 मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेंशन कीजिएगा उसको इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं उसको अलग से वीडियो बना के, डिटेल वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। इससे हम लोग का क्या रहेगा कि एक ही प्लेलिस्ट में आपने बस स्टार्ट किया और सब कुछ आपका एक ही जगह पे आपको कवर होता मिल जाएगा, ओके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इंडियन मानसून इज़ द ओनली टॉपिक जिसको मुझे पढ़ाने में लगभग मैंने अगर मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं लगभग 2.5-3 घंटे इसके लिए चाहता हूँ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी 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 वास्ट टॉपिक। और मैं ट्राई करूँगा कि इसको 40 मिनट्स या 50 मिनट्स में रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस डाउट्स नहीं आ रहे। क्लासों में बहुत डाउट्स आते हैं तो बहुत मज़ा आता है उसमें पढ़ाने में, लेकिन यहाँ पे डाउट्स नहीं आने वाले, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बेटर चीज़ हो जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग, इसमें मैं कंप्लीटली सारे के सारे थियरीज, जो इंपॉर्टेंट थियरीज है जो कि यूपीएससी के लिए पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ओके। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्लो जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे, ओके। चलिए, ये टॉपिक इसके बाद आपको वापस से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, इसकी गारंटी मेरी, ओके। चलिए, क्या है तो ये सब, तो ये फैक्चुअल डिटेल्स हर बुक में आपको, वो जो चूरन बुक मैं बोलता हूँ मैं उन बुक्स को चूरन बुक बोलता हूँ, जो मतलब आपको छोटी छोटी पतली पतली बुक्स नहीं मिल जाती है किसी भी शॉप वगैरह पे। यूपीएससी के नाम पे कुछ नहीं उसमें रहता, बकवास चीज़ें। उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि मौसम से डिराइव किया गया है, अरबिक वर्ड मौसम है उससे डिराइव किया गया है, या फिर मलयालम मलयालम शब्द का मौसिन शब्द है जिससे हम लोगों ने डिराइव किया है मौसम, ठीक है। तो ये सब सिंपल है। इसका अगर डेफिनेशन होगा तो इट इज सीजनल रिवर्सन ऑफ द विंड्स ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। ये ऐसा है, सीजनल विंड है, ये सीजनल सीजनल विंड है। साथ ही साथ रिदमिक मूवमेंट दिखाता है। रिदमिक मूवमेंट मतलब जैसे गाना चलता है ना, एक बार एक टेम्पो में जाता है, फिर उसके बाद फिर उसी टेम्पो में वापस से आता है, फिर उसी टेम्पो में, तो सेम वही यहाँ पे हो रहा है कि भाई एक बार जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापस से जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। इसी तरीके से मतलब बार बार एक ही टाइप का ये काम करता था, ठीक है। इसमें जो फ्लो है वो एक बार साल में सी टू लैंड होगा और अदर टाइम ये लैंड टू सी हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक थियरी है जो मैं आप लोग बाद में अभी बताऊंगा थियरी अच्छी तरीके से, तो इसको याद रखिएगा, ओके। दैट इज वाई कुछ स्कॉलर्स जैसे कि हैडली नाम के एक है, हैली नाम के भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये लैंड और सी ब्रीज का एक लार्ज स्केल का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बीच पे गए, गर्मी के मौसम है, तो हवा कभी भी आपके फेस पे लगती है। मतलब आप अगर पानी की तरफ देख रहे हो तो पानी की तरफ से हवा आपके फेस पे लग रही है, ओके। तो दिस इज व्हाट मतलब इट इज नोन एज सी ब्रीज, ठीक है। इट इज नोन एज सी ब्रीज, जो कि सी की तरफ से आपके लैंड की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म है और सी ठंडा है, तो वहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है और आपको हवा फील हो रही है, ओके। नेक्स्ट थिंग, इसका उल्टा हो जाता है जब आप, इसका उल्टा तब हो जाएगा जब रात का समय हो जाएगा। तो रात के समय में क्या होगा, लैंड आपका ठंडा जल्दी हो जाएगा और आपका जो पानी रहेगा वो कम तेजी से ठंडा होगा। दैट इज वाई आपकी हवा कभी भी आपके बैक साइड में, मतलब व्हेन यू आर फेसिंग द वाटर, जब आप पानी की तरफ मुंह करके खड़े हो तो पीछे से हवा आएगी, आपके पीठ पे मतलब आपके बैक पे हवा लगेगी और फ्रंट आपके हवा नहीं लगने वाली, ठीक है। दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी, सब डिस्कस चीजें हैं, वही सब वापस से यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा, एंशियंट स्कॉलर्स की बात की जाए, उन्होंने ये मेंशन किया, मोस्टली ग्रीक्स वगैरह ने, अरब स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये
पूरा का पूरा लैंड और सी ब्रीज का एक लार्ज स्केल मैनिफेस्टेशन है। मोस्टली जो लैंड एंड सी ब्रीज है ओनली बीच वाले एरिया में, या मतलब बीच मतलब वो मिडिल का बीच नहीं बोला, बीच मतलब वो जो जिसके ऊपर रेत होती है वो वाला, कोस्ट लाइन की बात की जा रही है। कोस्ट लाइन वाले एरिया में ही सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंट्रूजन इतना वास्ट हो रहा है, 3000 किलोमीटर अंदर तक चला जा रहा है आपका मानसून का एयर्स, तो इट इज ए ह्यूज टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस लैंड एंड सी ब्रिज। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। मतलब ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लैंड और सी ब्रिज का रोज जो सुबह शाम खेल चलता रहता है, वही यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म में दिख रहा है। 3000 किलोमीटर तक इसके सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के आने जाने का कार्यक्रम चल रहा है। ओके, तो ये हालांकि थियरी, मतलब थियरी कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजेक्टेड थियरी है, लेकिन बता दिया मैंने। ओके, कहाँ कहाँ के पे मोस्टली पाया जाता है, तो आपका पूरे, मतलब मैं कहूँगा कि सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन, मैं कहूँगा ट्रॉपिकल रीजन में पूरे के पूरे धरती पे ये पाया जाता है। बट जो इसका मेन मैनिफेस्टेशन है, जो मतलब एकदम आइडियल, जिसमें इसको देख के मतलब पता चलता है ओहो दिस इज मानसून, दिस इज मानसून, वो इंडिया में ही है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहा जाएगा। ठीक है, तो इट इज इंडियन, इसको कहा जाता है कि एक कन्वेक्शनल सेल का एक बड़ा मैनिफेस्टेशन है। कन्वेक्शनल सेल मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे होती है, कि हीटिंग हुई, पानी ऊपर गया, ठंडा हुआ, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, या फिर लेटेंट हीट का इजेक्शन हुआ, लेटेंट हीट इजेक्ट हुआ, वो ठंडा हुआ, बारिश हो गई। ठीक है, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन सेल। मतलब साइकिल ऐसे ऐसे चल रही है, पहले हीटिंग होगी, पानी ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, फिर वापस से नीचे गिरेगा, फिर वापस से हीटिंग होगी, फिर ऊपर जाएगा। दिस इज नोन एज कन्वेक्शन सेल। ठीक है, तो ये इंडियन मानसून के बारे में कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ जोग्राफर्स कहते हैं, या फिर कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई इट इज ए लार्ज मैनिफेस्टेशन ऑफ कन्वेक्शनल सेल्स। सबको सुन के रखिए, करिए अपने मन का, वही वाला यहाँ पे करना है हम लोग को। ये सारे के सारे जो थियरीज है ये रिजेक्टेड थियरीज है, इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर इंडियन ज्योग्राफी बाय डी आर खुल्लर को उठाएंगे, तो इन ये सब जो मैं आप लोगों को एक एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ ना, ये सब थियरीज हैं, बड़ी बड़ी थियरीज है, 3 3 4 4 पेज डिवोटेड है इन थियरीज को। तो वो सब पढ़ा के बेवजह समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब रिजेक्टेड थियरीज है, तो यूपीएससी पूछने वाला है नहीं। जब थियरीज रिजेक्ट हो गई हैं तो उनको नहीं पूछना है। लेकिन जिस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है वो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा, कितने साइज थियरीज हम लोग को पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट वही है, सीजनल रिवर्सल है, सेकेंडरी विंड्स है, पीरियोडिक विंड्स है, वही सब चीज़ें आ जाएगी। इंडिया साउथ वेस्ट मानसून समर मंथ में रिसीव करता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर मंथ में रिसीव करता है। आगे हम लोग सब डिटेल में देखेंगे, साउथ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे काम करे, क्या क्या, बस यहाँ पे देखते जाइए। ओके, साउथ वेस्ट मानसून जो है, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, जो समर मंथ में आता है, वो मोस्टली तिब्बतन प्लेट्यू के हीटिंग की वजह से बनता है। कैसे बनता है बाद में देखा जाएगा, थियरी में देखा जाएगा। ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो तिब्बतन और साइबेरियन प्लेट्यू के कूलिंग की वजह से बनता है। ठीक है, ये सब भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, बाकी कहाँ कहाँ बारिश कराता है वो सब देख सकते हैं, और कोई नहीं इतना, ये सब कहाँ कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ बारिश होती है वो सब देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं मेन सेक्शन पे, मैकेनिज्म। अब इसमें आएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ थियरीज, सारी थियरीज। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन किए मैंने सारे के सारे, मतलब 20 थियरीज में से एलिमिनेट करके 3 4 थियरीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा रिफाइनमेंट करना पड़ा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके अंदर जितने भी थियरीज दिए एटलीस्ट उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ठीक है, रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से कभी भी कोई भी थियरी उठा के यूपीएससी पूछ सकता है, एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन वन थियरी एंड अनदर थियरी। सारी थियरी लगभग एक जैसे ही काम करती है, एक दूसरे पे हैवीली डिपेंडेंट है, दैट इज वाई यू विल गेट कंफ्यूज। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, दैट इज वाई आई विल रिक्वेस्ट यू टू ये वाला वीडियो जो है इसको 1 2 बार, जितने बार देखने का देख लीजिएगा, लेकिन थियरीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ओके, चलिए क्लासिकल थियरी आपका जो सबसे पहले शुरू शुरू में आया था उसके बारे में थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेदा में भी आपके मानसून का बात कहा गया, लेकिन मानसून का मैकेनिज्म के ऊपर कोई बात नहीं कही गई। बस उसमें ये मेंशन किया गया कि भाई इस जो भारतवर्ष, भारत खंड है, इसके अंदर एक साल, मतलब साल के कुछ समय तक एक दिशा में हवा चलती है, और अगले समय तक विपरीत दिशा में हवा चलती है। इसको पूर्वा पछुआ ये सब पवनें कही जाती है। उसमें हम लोग को जाना नहीं है, डिटेल में नहीं जाना है। जो चीज़ें इतना डिटेल में दिखाई नहीं गई तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अरब ट्रेडर्स आया। तो मैंने आप लोग को अरब ट्रेडर्स का एग्जाम्पल कई बार बताया कि उन्होंने क्या कैसे किया था। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे।
ये देखिए, अभी ये सब मत देखिए, विंटर समर ये सब मत देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आपका अरब्स का लैंड था, ठीक है। ये आपका ये पूरा का पूरा लैंड जो है, ये अरब का लैंड था। यहाँ पे पूरा का पूरा जो मेन ऑक्यूपेशन था वो ट्रेडिंग ही था, ठीक है। यहाँ से चीज़ें उठाओ, जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को उठाओ, यहाँ से इंडिया में लेके आओ, इंडिया से कोई भी सामान उठाओ, वहाँ पे ले जाके फिर दूसरे देश में पहुँचाओ, ठीक है। दिस इज द ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो इन लोग ने फिगर आउट कर लिया कि भाई क्या हो रहा है कि यहाँ पे साल के कुछ समय तक ना हवा इस तरीके से चल रही है, ठीक है। और साल के अगले समय पे, मतलब अगले 3-4 महीने तक हवा इस तरीके से चल रही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई उस समय के वो विंड पावर्ड बोट होते थे ना, पाल जिसको कहा था, ठीक है। बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं, जैसे आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कपड़े वाले जो बोट होते हैं वो ड्रिवन किए जाते थे। तो उनको चाहिए हवा, और ये हवा दे रही थी ये मानसून, ठीक है। तो इन लोगों ने देखा कि भाई इस तरीके से हो रहा है कि 3 महीने 4 महीने एक तरफ हवा जा रही है और 3 महीने 4 महीने एक तरफ हवा जा रही है। तो इन लोगों ने इसका उपयोग किया अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। जब इनको इस तरह जाना होता था, मतलब आपके समर मंथ में जब इंडिया में आना होता था, तो इन लोग अपने बोट्स वगैरह लेके यहाँ पे खड़े हो जाते थे, और फिर उसके बाद यहाँ बस बोट जैसे इस तरह की हवा चलना स्टार्ट हुई, ये हवा ऑटोमेटिकली उनको इंडियन कोस्ट पे लेके चली जाती थी, यहाँ 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 यहाँ, ये पूरा ट्रैवल कर पाते थे आसानी से, क्योंकि समर मानसून इसी तरीके से मूव करता था, ओके। एंड फिर जब ठंडी का मौसम आने लगता था तो इनको अपने गांव की याद आती थी, अपने घर की याद आती थी। तो ये क्या करते थे, अपने बोट लेके यहाँ पे खड़े हो जाते थे, यहाँ पे खड़े हो जाते थे, जहाँ चाहे वहाँ खड़े हो जाए, और ये हवा ऑटोमेटिकली इनको ड्रैग करके इस तरफ से वापस इनके घर पहुँचा देती थी। दिस इज हाउ इट यूज टू वर्क। सो दैट इज वाई इनको इन्होंने नाम दिया कि भाई ये मौसम है, ठीक है, मौसम है, इन्होंने नाम दिया मौसम। मौसम एक्चुअली मौसम शब्द है, मौसम शब्द मतलब आप लोग जानते हैं मौसम, अब तो आप लोग अरबिक, ये शब्द एक्चुअली अरबिक शब्द है मौसम शब्द, जिसको अब हम लोग उर्दू शब्द में पढ़ते हैं मौसम, जिसको कहा जाता है, जिसको सीजन वी मीन इट, इंग्लिश में हम लोग का मतलब होता है सीजन, ओके। तो वहाँ से ये इन लोग ने डिराइव किया, ओके। फिर अरब ट्रेडर्स ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बस इतना ही पे ही छोड़ दिया कि हाँ देयर इज ए सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड। तो इसको आगे चल के अल मसूदी नाम के अरब एक्सप्लोरर ने अच्छी तरीके से अपने किताब में मेंशन कर दिया, ओके। 17th सेंचुरी में जब आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इंग्लिश पोर्चुगीज वगैरह सब आने लगे, तो सर एडमंड हेली करके एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि भाई मैंने नया सिस्टम निकाल दिया, ये सिस्टम ही एकदम परफेक्ट सिस्टम है। क्यों हो रहा है ये, इन्होंने ही कहा कि भाई आपका डिफरेंशियल हीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि वो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज वाला, वो इन्होंने ही दिया कि भाई थर्मल कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। थर्मल कॉन्ट्रास्ट पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपके यहाँ पे इतना बड़ा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो हीटअप हो जा रहा है, और उसके बगल में जो पूरा का पूरा लैंड मतलब वाटर मास है, इंडियन ओशन जो है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों के दोनों ये ठंडे रह जा रहे हैं, और यहाँ से हवा गशप कर रही है अंदर की तरफ, और ये जितना अंदर गशप कर रही है उतना ज़्यादा ये मानसून ला के दे रही है, ठीक है। हालांकि बाद में रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई 3-4 महीने तक चल रहा है, उसके बाद ये उल्टा सिस्टम हो जा रहा है, क्या है आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट थियरी आई, जो अब मॉडर्न थियरीज में हम लोग आ गए, ये पुराने थियरीज थे जिनकी बात कर ली गई, अब मॉडर्न थियरीज पे आते हैं। तो मॉडर्न थियरीज में 1 2 3 4 ऐसे करके थियरीज है। फर्स्ट थियरी आई एयर मास थियरी, ठीक है। एयर मास थ्योरी को आईटीसीजेड थ्योरी भी कहा जाता है, आईटीसीजेड थ्योरी। तो यूपीएससी में भी ऐसा लिख के आपको पूछ सकता है कि आईटीसीजेड थ्योरी क्या है, एयर मास थ्योरी क्या है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूजन ना कीजिएगा ना, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो इसमें मैं आप लोग को डायग्राम से बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे समझाने में जाऊंगा तो थियरी एक वो सब लिखा हुआ है, पीडीएफ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे वो थियरीज पढ़ाना नहीं, मुझे यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है, ओके। चलिए, तो इन्होंने कहा, इस थियरी में कहा गया, एक्चुअली में ये बड़ी थियरी काफ़ी लोग मिल के कर रहे हैं, तो इन्होंने नहीं कहूँगा, ये शब्द गलत है, ठीक है। बीच में कोई नोटिफिकेशन आया, दैट इज वाई मेरा ध्यान उस पर चला जा रहा है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं उसको काउंटर करने की कोशिश करता हूँ, ओके। लेकिन ये है कि इन्होंने मतलब इस थियरी में ये कहा गया कि भाई आपके पूरे धरती पे आईटीसीजेड नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आईटीसीजेड हम लोगों ने इसको डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है। मैं वापस से इसको बता रहा हूँ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है।
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसका मतलब क्या होता है, जो दो ट्रॉपिक्स है, ये आपका नॉर्दर्न ट्रॉपिक है और ये सदर्न ट्रॉपिक है, ये इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं पे ऐसा एक एरिया आता है जो कि कन्वर्जन जोन आता है। एग्जैक्टली बीच की बात नहीं की जा रही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी इस डायग्राम वगैरह को ध्यान मत दीजिए, मेरे चेहरा दिखे, मेरा खूबसूरत चेहरा का कुछ का वैल्यू उठाइए और सुनिए, ध्यान से सुनिए, अच्छी तरीके से सुनिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ सब दिखावा है, मोह माया है, इसमें चक्कर में मत पड़ी, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ओके। इन्हों मतलब इस थियरी में कहा गया कि भाई जहाँ पे ये दोनों के दोनों ट्रेड विंड्स, जो आपके नॉर्दर्न, जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, वो आके जहाँ टच कर रहे हैं एक दूसरे को या जहाँ पे मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को कहा जाएगा ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पे कन्वर्जन किसका हो रहा है, आपके विंड्स का। मैं आपको और एक डायग्राम से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका समझिए नॉर्थ हेमिस्फीयर से ईस्टर्न ट्रॉपिकल ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर से ईस्टर्न क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स आ रहा है, ठीक है। ये आएंगे और इस रीजन में मीट करेंगे, ये जो रीजन जो मीट कर रहे हैं, इस रीजन को कहा जाएगा ITCZ, ओके। ITCZ कहा जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस रीजन में क्या होगा, इसी के बेसिस पे सारा का सारा एयर मास का ट्रांजैक्शन होना है, और ये पूरा का पूरा जो थीम है आपका मानसून का, जो मतलब ये जो थियरी है, वो इसी पे ITCZ के ऊपर ही रिवॉल्व करेगी कि ITCZ की वजह से कैसे मानसून आ रहा है, ठीक है। तो ITCZ को होप करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझोगे तो प्लीज थोड़ा सा बैक जाके देखेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ITCZ समझ डाला तो ये थियरी कुछ नहीं, झिंगा लाला, ओके। चलिए अब आते हैं समर मंथ में क्या होगा, ठीक है। समर मंथ में ये कहेंगे कि भाई जो ITCZ है, यस दोस्तों, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, दैट इज वाई। कंटिन्यू करते हैं। समर के मंथ में अब ITCZ आप लोग समझ में आ गया। ITCZ में क्या हुआ कि आपका जहाँ पे दोनों तरफ के ट्रेड विंड्स आके मीट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ITCZ। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ गया, इसमें कुछ भी और समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समर के मंथ में क्या होने वाला है वो देखिए। समर के मंथ में आपका जो सन है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब वो अपेरेंट, इट इज अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे, रेफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, तो सन इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जा रहा है तो वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी से हीट गिराएगा, और ज्यादा इंटेंसिटी से हीट गिराएगा तो ये जो ITCZ है, जो कि मर्जिंग पॉइंट है आपके दोनों ट्रेड विंड्स का, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसा शो किया गया कि ये मूव करना स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ। ये इतना ज्यादा तक ऊपर चला जाता है कि ये पूरा इंडिया के और उत्तराखंड एंड ये नेपाल का जो तलहटी वाला एरिया है, तराई वाला एरिया, वो सब कुछ टच करते हुए जाता है, ठीक है। इतना नीचे तक चला जाता है, इतना ऊपर तक चला जाता है आपका ITCZ। ऐसा क्यों होता है, ये होता है तिब्बत की वजह से। तिब्बत की वजह से कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, एक और थियरी इसके ऊपर है, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा। लेकिन ये इस तरीके से ऊपर चला जाता है। हालांकि इस थियरी में उन्होंने नहीं बताया कि ITCZ इतना ऊपर तक क्यों जा रहा है, या तिब्बत का इसका क्या अट्रैक्शन फोर्स है, वो सब नहीं बताया गया था। दैट इज वाई वी आर ओनली कंसर्न विद ITCZ। दैट इज वाई इवन इन एग्जाम्स में अगर आ गया ITCZ थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यू विल नॉट एट ऑल मेंशन द तिब्बत इशू, ठीक है। तिब्बत वाला प्रॉब्लम नहीं बताओगे कि तिब्बत ने कैसे इसको खींचा, क्या किया, वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होने की वजह से ITCZ विल मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके। इतना समझ में आ गया होगा। दिस फोर्सेस, यहाँ का जो सदर्न हेमिस्फीयर के जो विंड्स है उनको फोर्स कर रहा है ऊपर की तरफ आने के लिए। अब ITCZ ऊपर गया है तो ये नीचे वाले जो विंड्स है वो तो ऊपर की तरफ जाएंगे ना, उसको मिलना है भाई, तो मिलने के लिए जा रहा है। मिलने के लिए जाएगा तो वहां पे क्या होने वाला है, अपने साथ ये पूरा ओशन का मॉइस्चर लेके जाने वाला है। यहाँ पे हीटिंग हो रही है, इतनी इंटेंस हीटिंग हो रही है, तो यहाँ का मॉइस्चर लेके जाएगा। और यहाँ पे खड़े हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पहाड़ी एरिया, अरावली, ये सब हिमालयास, ये सब पूरी तरीके से वाटर को कैप्चर करेंगे। आओ आओ अंदर तो आओ, जाने नहीं देंगे, इस तरीके से पकड़ लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये थियरी की बात कर रहा हूँ, थियरी में ऐसा है, ठीक है। और ये कॉमेडी जो मैं कर रहा हूँ ये सब मेरा खुद का है ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये पूरे के पूरे एयर जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रैप होने की वजह से यहाँ पे बारिश कराएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द थियरी सेज। ITCZ थियरी या एमएस थियरी ये कह रहा है कि भाई इसके वजह से ये इस 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश होने वाली है। दिस इज व्हाट ITCZ थियरी या एमएस थियरी कह रहा है, ओके। नेक्स्ट
विंटर्स में क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू इट, सन आपका नीचे चला गया, सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया, तो अब हीटिंग प्रोसेस नीचे हो गया, तो आईटीसीजेड विल आल्सो मूव टुवर्ड्स साउथ ऑफ इक्वेटर। साउथ ऑफ इक्वेटर जाते ही आईटीसीजेड वहां पे अपने तरफ पुल करेगा नॉर्थ के ट्रेड विंड्स का। जैसे साउथ के ट्रेड विंड्स आए थे, तो अब इस बार इनकी जाने की बारी हो गई है, ठीक है। वो एक बार घर पे आए थे, तो हम लोग को भी उनके घर पे जाना चाहिए ना। तो दैट इज वाई यहाँ पे ऐसा होगा कि नॉर्थ के ट्रेड विंड्स अब इस बार नीचे की तरफ, आपके साउथ की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड दिस विल ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून इन इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मानसून मोस्टली आपके जो कोरोमंडल कोस्ट है उसको ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, वहीं पे इफेक्ट करता है। तो ये बस उतने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये आपका समर और विंटर में कैसे मैकेनिज्म होता है, बाय आईटीसीजेड मेथड, ठीक है। आईटीसीजेड मेथड की बात की जा रही है, कैसे काम करता है वो ये है। इट इज़ अ सेपरेट थियरी, सबको क्लब ना कीजिए। बहुत लोग मैंने देखा है, इनफैक्ट टीचर्स भी बहुत सारे हैं जो एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते कि आईटीसीजेड थियरी स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है, उसके बाद अल नीनो थियरी कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है, वो नहीं बता पाते। तो ये एक दूसरे में जम्बलिंग ना करिएगा, एक थियरी एक पे ही रखिएगा, ओके। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट थियरी पे चलते हैं। नेक्स्ट थियरी आ गई है जेट स्ट्रीम थियरी, ठीक है। अब इसकी बात भी हम लोग सुन लेते हैं, भाई इसका कहने का क्या मतलब। वही है, यहाँ पे बहुत सारे प्रवचन की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, लेकिन मेरा काम है आप लोग को एक्सप्लेन करना। इट इज़ द वेरी बहुत प्यारा प्यारा थियरी है, ये थियरी आप लोग को बहुत अच्छा मदद कर देगा। इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई तिब्बत का क्या रोल है, ओके। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो भी लिखी हुई है, ये जेट स्ट्रीम मतलब जेट स्ट्रीम होता क्या है उसके बारे में सब लिखा गया है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हम लोग ने जब जेट स्ट्रीम पूरी तरीके से पढ़ा था, उसका एक अलग से वीडियो आप लोग ने ना देखा हो तो वो देख लीजिएगा। जेट स्ट्रीम के ऊपर जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक आता जाता रहता है, वो उसका काम रहता है कि वो आपके तिब्बत के आसपास के रीजन में पाया जाता है, कैसे उसके मानसून का इफेक्ट होता है, वो हम लोग इसमें देखने वाले, ओके। जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, एस टी जी जे इसको कहा जाता है, इसका एक फीचर है सीजनल माइग्रेशन ड्यू टू सन। जैसे सन माइग्रेट कर रहा है उसी के बेसिस पे ये भी माइग्रेट करता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें विंटर्स की कंडीशन है, हाँ यहाँ पे हम लोग विंटर्स की बात करें, ओके। यहाँ पे क्या आने वाला वो देखिए, ये आपका टिबेटन प्लेट्यू है, ओके। टिबेटन प्लेट्यू है और ये आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ओके। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब आ रहा है तो यहाँ पे टिबेटन प्लेट्यू के पिन की वजह से, जो ऐसा हॉर्न की वजह से मैं कहूँगा, जो ऐसा निकला हुआ है उसके वजह से, या फिर आप हिमालयस को पकड़ सकते हैं या पामीर के नॉट को पकड़ सकते हैं, वहां से बाइफागेट होता है, ठीक है। बाइफागेट होगा और एक ब्रांच जो जाएगा वो आपके ऊपर चला जाएगा, मतलब चाइना में एंटर कर जाएगा, और सेकेंड ब्रांच आपका ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह होते होते इंडिया में एंटर करता है ऑन द, मतलब पूरा आपके हिमालयस को ऐसे टच करते हो, हिमालयस की जो गर्डलिंग करते हुए, मतलब हिमालयस का मैं कहूँगा कि पैरों से तलवे से ऐसे घूमते घूमते जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही वेग सा दिखा दिया गया है, ऐसे पूरा ओवल शेप का बना दिया है, बट एट दैट इज नॉट द केस, वो इस तरीके से जाता है। यहाँ पे समझिए कि अगर आपका हिमालय ऐसे है तो ये हिमालय के जस्ट ऐसे चिपक के जाता है, ठीक है। इस तरीके से मूव करता है आपका ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और फिर अल्टीमेटली हिमालय को क्रॉस करने के बाद ये यहाँ से जाके वापस से पुराने वाले ब्रांच से मिल जाएगा, और ये फिर इस तरीके से पैसिफिक ओशन में एंटर कर जाता है, ठीक है। उतना हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ का हम लोग का मेन कंसर्न है, ओके। ये ठंडी का समय है, मंथ ऑफ जनवरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है मंथ ऑफ जनवरी की बात हो, ठंडी का महीना है। उस समय में क्या हो रहा है कि ये जो ऐसा बाइफर्केशन कर रहा है, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट पैदा कर रहा है, क्या कि यहाँ पे ना एक शील्ड की तरह बना रहा है, शील्ड की तरह बना रहा है कि इस रीजन में, ये जो ऊपर वाला रीजन है वो बाइफर्केट हो गया इस वाले रीजन से, ओके। होप करता हूँ समझ में आ रहा है। इस रीजन का कोई भी वेदर एक्टिविटी इस रीजन से अलग होगा, दैट इज वाई आप देखेंगे कि ठंडी के मौसम में आपके इस ऊपर वाले रीजन में आपका जम्मू कश्मीर, तिब्बत, लद्दाख वगैरह का रीजन, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस वाले रीजन में काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी भी होगी, बहुत अच्छी खासी ठंडक भी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप एमपी के रीजन को क्रॉस करना स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ पे नीचे गर्माहट मिलती जाएगी। यहाँ पे सदर्न या पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, या आप कहें कि नर्मदा के नीचे के हिस्से में कहीं पे ठंडी नाम का कुछ है ही नहीं, ठीक है। ठंडी मतलब बस नाम का आया गया वो वाला हिसाब हो जाता है, ठीक है। ये दिस इज ड्यू टू सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। होप करता हूँ इतना समझ में आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग आई एम टेलिंग, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा, एक दूसरे को रिलेट करेगा, लास्ट में आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये सब बकबक कर रहा था, ओके। इतना होने के बाद अब क्या होगा,
इस दौरान यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हिंदी में इसको पछुआ विक्षोभ कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये क्या होता है, यहाँ पे आपका कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी इस तरफ है, ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी इस तरीके से, यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, और ये आपका मेडिटेरियन सी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे इस दौरान, ठंडी के दौरान, यहाँ पे छोटे छोटे साइक्लोन्स पैदा होते रहते हैं ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ये आपका जो मेडिटेरियन सी है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो चारों तरफ से घिरा हुआ है आपके लैंड से, और ये खुद वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी आपस मतलब इसके टेम्परेचर से मैच नहीं कर पाएगी। ये जब ठंडी होगी तो ये गर्म होगा, और ये जब गर्म होगा तो ये ठंडा होगा, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली छोटे छोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन जिनको हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे बनते रहेंगे, ठीक है, जो कोल्ड साइक्लोन्स होता है, ठीक है। ये साइक्लोन्स जो है ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के थ्रू ड्रैग करके इंडिया में एंटर होते हैं। वापस से सुनिएगा, ये जो आपके साइक्लोन्स हैं, जो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, मोस्ट प्रोमिनेंटली मेडिटेरियन सी वाले आते हैं, मेडिटेरियन सी, ये सारे के सारे सीज के जो साइक्लोन्स है, जो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्रैग किए जाते हैं बाय द जेट स्ट्रीम टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ ये आते हैं। और जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे बारिश, यहाँ पे हीटिंग मतलब गर्माहट थोड़ी ज़्यादा होती है ना, कैसे भी कंडीशन में, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बारिश कराते हैं, कुछ रीजन में बर्फबारी भी कराएंगे, आप लोग जानते हैं कहाँ कहाँ। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया में जो ऊपर का एरिया रहेगा, हिमालय के तलहटी वाला एरिया जो है आपका, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वहाँ आसाम वगैरह तक, यहाँ तक ये ड्रैग किए जाते हैं, कंटिन्यूसली ड्रैग किए जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बारिश का आता है। ये बारिश आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली रबी की फसल के लिए। रबी की फसल आपकी विंटर्स में बनाई जाती है, ठीक है, विंटर्स में उगाई जाती है। तो उस दौरान अगर ये बारिश हो जाती है टाइम से, अगर हो जाती है, इन इम्प्रॉपर टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये टाइम पे हो जाती है, जब राइपनिंग का नहीं, जब वो ग्रोइंग का सीजन होता है आपके गेहूं का, तो उस समय अगर ये बारिश हो जाती है तो गेहूं के जो दाने होते हैं वो मोटे होते चले जाते हैं, इनकी कैपेसिटी टू होल्ड द ग्रेन्स जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, ये तो मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे आउटपुट अच्छा आता है, यहाँ के जो किसान है वो अच्छा रीप कर पाते हैं, अच्छी खासी फसल उगा पाते हैं। एंड आप लोग को एक और बात बताता हूँ कि रबी की फसल मतलब आपका जो रबी सीजन में जितना क्रॉपिंग्स होता है वो आपके पूरे टोटल क्रॉपिंग का मोर देन 50% है। आप लोग से मैंने डिस्कस किया था डीएनए में, आप लोग को याद हो पता नहीं, लेकिन 50% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रबी के सीजन में आप लोग क्रॉप्स निकालते हो। तो रबी की फसल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। इतना ये आपका ठंडी वाला चीज़ है, थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लोग बाद में किसी और जगह से पढ़ोगे फिर आप लोग बोलोगे सर ने बताया नहीं था, सर को पता नहीं है, गधे हैं ऐसा। तो ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, इतनी सारी चीज़ें मॉनसून से जुड़ी हुई है कि सबको इंक्लूड करना मतलब 6-7 घंटे का लेक्चर बनाना, ओके। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, ओके। तो ये इस तरीके से आपके ठंडी के मौसम में, विंटर्स के मौसम में ये इस तरीके से काम करने वाला होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे समर मंथ में, जो कि एक्चुअली आपके यहाँ पे बारिश का मंथ होता है। तो समर मंथ में क्या आने वाला वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब समर मंथ में आता है, यह उसका डिटेलिंग है, जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सबका डिटेलिंग है यहाँ पे। जिसको इसको लिखना पढ़ना ये सब पसंद है, मार्क करना, नोट्स लेना, वो सब इसको ले सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज़ 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 सुनिएगा, ओके। आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं गर्मी के मौसम में। अब ये गर्मी के मौसम में क्या होने वाला है, ये मैं क्या बना के रखा है ये देखिए। ये तिब्बत प्लेटू एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया है यहाँ से चोरी किया हुआ है, ठीक है। तो तिब्बत प्लेटू थोड़ा सा इस तरफ आएगा, यहाँ पे हीटिंग होने वाली है, क्यों, सन ऊपर आ गया, सन आपका यहाँ से जस्ट आपका 23.5 डिग्री जा रहा है, ओके, 23.5 डिग्री जा रहा है। तो आपका जून 21 को मैक्सिमम हीटिंग होती है, तब तक सन ऊपर की तरफ भाग रहा है, सन तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है 23.5 डिग्री या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ भाग रहा है। वहां पे हीटिंग को एक्सेसिव बढ़ाते चला जाए, कंटिन्यूसली बढ़ाते चला जाए। इससे भी ज्यादा हीटिंग हो रही है कहाँ पे, तिब्बत प्लेटू पे, क्यों, क्योंकि वो 4,500
मीटर ऊंचा है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडियन लैंड। ठीक है, नॉर्मल इंडियन लैंड अगर यहाँ पे है तो वो ऐसे एक स्टीप बड़ा सा प्लेट्यू ऐसा ऊपर खड़ा है। इसकी हाइट लगभग 4,500, मतलब एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ, 4,500 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, इतने मीटर की हाइट है, मतलब 4.5 किलोमीटर ऊंचा है वो नॉर्मल इंडियन लैंड से, इतना ऊंचा ये है। और वहां पे जो हीटिंग हो रही है वो इससे भी काफी ज्यादा है। क्यों? वहां पे एयर नहीं है ना, इतना पोल्यूशन नहीं है, एकदम क्लीन एयर है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, और वहां पे वेजिटेशन भी नहीं है। ये इसके ऊपर प्लस पॉइंट काम कर रहा है। क्यों? इतने ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की रेडिफिकेशन हो जाती है, तो वहां पे वेजिटेशन बहुत ही घना नहीं पाया जाता, छोटे छोटे घास, छोटे छोटे लाइकेंस, ये सब पाए जाते हैं। बाकी बड़ा कोई ऐसा ट्री वगैरह हो ऐसा नहीं पाया जाता। आप लोग लद्दाख वगैरह का फोटोज वगैरह आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि कैसे वहाँ पे जो हाइट है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके वेजिटेशन को। ओके, तो यहाँ पे ये जो हीटिंग हो रही है तिब्बत की, ये इसको एक हीट इंजन बना देता है। बहुत ही इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई, एक एकदम हाइपर हीटेडली, क्या बोलते हैं, तवा बोल सकते हो आप, ऐसा बहुत ज़्यादा हीटेड है। ओके, तो अब जो हीटिंग हो रही है उसके वजह से क्या होगा कि इस यहाँ पे जो एयर है वो राइज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज के ऊपर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं हो सकती। हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था उसके अंदर कि ट्रोपोपॉज के ऊपर कोई भी वेदर एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये जो आपका प्लेट्यू है इसके ऊपर से जो एयर राइज कर रहा है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। जहां हो सके वहां भागो, बस यहां से निकलना है। क्यों? यहाँ पे गर्माहट है ना, यहाँ पे तवा गर्म है, तवे गर्म, गर्म तवे पे बैठोगे तो कैसा लगने वाला है, वैसे ही इन लोग को लग रहा है। गर्म तवे पे सारा का सारा हवा बैठ गया है, तो ये हवा ऊपर राइज करेगा और हर दिशा में भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो भाग के इस तरह से भाग रहा है इसको कहा जाता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, अभी हम लोग ने ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो देखा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसका नाम है वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम था, ये यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रहा है क्योंकि ईस्ट साइड से आ रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन में, ये भी याद रखिएगा, मैंने जेट स्ट्रीम पढ़ाते वक्त बताया था कि दो तीन जेट स्ट्रीम्स हैं जो वर्ल्ड में बहुत ही टेम्पररी समय के लिए आते हैं। सोमालियन जेट स्ट्रीम, पाथफाइंडर जेट स्ट्रीम उसको कहा जाता है। एक अफ्रीकन जेट स्ट्रीम मैंने बताया था, एक मैंने इसका भी नाम लिया था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सारे जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि टेम्पररी समय के लिए आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को जस्ट बताया इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पे टेम्पररी, क्योंकि सन का माइग्रेशन अपर डायरेक्शन में हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ है, दैट इज वाई तिब्बतियन प्लेट्यू हीटेड ज़्यादा होने की वजह से ये रेडिएट कर रहा है अलग अलग दिशाओं में जेट स्ट्रीम्स को। होप करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये हो गया आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब हम लोग को अगले सेक्शन पे चलना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो जेट स्ट्रीम है, अभी मैंने आप लोग को दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा था ना, ऐसे दिखाया था मैंने। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो था वो इस तरीके से जा रहा था और यहाँ पे बाइफरकेट हो रहा था। लेकिन अब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब आ जाएगा तो ये एक ब्लॉकेज बनाएगा। ठीक है, ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस आ रहा था। हाँ ठीक है, ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, गर्डलिंग कर रहा है। ये इंडिया को एक गर्डल करने की कोशिश कर रहा है। एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इसमें जो हवा आ रही है यहाँ से उसको ये रोकने की कोशिश कर रहा है, गर्डल कर रहा है, इससे आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, आपको काट के यहीं रख दूंगा, इससे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। दैट इज वाई इस रीजन में जितना बारिश होने वाला उतना इस रीजन में नहीं होने वाला, जो कि जस्ट बगल में ही है। सब कुछ लगभग उसके फीचर्स भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितना बारिश होने वाला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उतना यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये गर्डल कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, भाई आगे मत जा, सारा बारिश यहाँ पे दो, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इन लोग को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये क्या करेगा, आपको गर्डल करेगा सारे के सारे हवा को इससे आगे जाने से, मतलब इससे आगे जाने से एक्चुअली में। ठीक है, इस तरीके से ये रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, ये ऐसा दिखाया भले गया है लेकिन इसको समझने की बस कोशिश कीजिएगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग PMFIS के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है एक फोटो के अंदर दिखाया गया है, और जो लिखा है कंटेंट लिखा गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उन पे जाके आप देखेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। दैट इज़ वाई मैंने इसको सिंपल जितना हो सके उतना ब्रेकअप करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स को भरिए, उसको उसको खाली मत जाने दीजिए। ओके,
इसने ऐसा गर्डलिंग कर दिया। अब ये हवा जो भी आएगी वो यहाँ पे ब्लॉक करना स्टार्ट करेगी। ओके, अब ये जो गर्डलिंग कर रहा है, मतलब जो आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसका भी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा मतलब क्या कह सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट है तो समझ लीजिए, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आपका एयर मास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको जस्ट बताया, ये एयर मास इस तरफ से आ रहा है और ईस्टर्ली जेट्स इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो ये ईस्टर्ली जेट इसको ब्लॉकेज की तरह पैदा कर रहा है कि भाई अब आगे जाने की जरूरत नहीं, इस तरह ऐसे मत मूव कर, ईस्ट डायरेक्शन में मत जा, ये मूव कर और आप ऊपर की तरफ जाओगे। कहाँ पे जाओगे? नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा इंडिया का है वहां पे जाओगे, या फिर आपका जो मूवमेंट होगा वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। आप ऊपर की तरफ जाने वाले हो, आपको इस तरफ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोगों को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, इंडियंस को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई ये ऊपर की तरफ जाएगा। जस्ट एज इंडियंस आर यूनिक, that is why we have phenomena like monsoon that is most unique and still it is under studies। इतने ज़्यादा स्टडीज हो रहे हैं, रेगुलरली स्टडीज होते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इसको पूरी तरीके से डिड्यूस नहीं किया जा सका, जैसे कि हम इंडियंस को कोई डिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा जो हवा आएगा वो पूरी तरीके से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अच्छी तरीके से। केक कटेगा तो सब में बटेगा, वो वाला हिसाब है। यहाँ पे एयर आ रहा है तो सबके पास जाएगा। होप करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, दो अलग अलग वेदर सिस्टम बन जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आपका तिब्बत वाला प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रहा है। ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर से भाग जाएगा। ये अब ये लिम्ब कट हो जाएगा ना, जब आपकी जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी हीटिंग स्टार्ट हो जाए, सॉरी वो मैंने बताना भूल गया। यहाँ पे जब हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब आपका सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो इस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो अपना जो नीचे का लोकेशन है, जो आपका हिमालय के नीचे वाला लोकेशन है, उसको वो छोड़ देगा, उसको भूल जाएगा, वो रास्ता नहीं अख्तियार करेगा। उसके बजाय ये पूरा का पूरा तिब्बतन प्लेटू को गडल करके ऊपर से चला जाएगा। हो कहता समझ में आ रहा है आप लोग को कि अब इसका जो पहले मूवमेंट था, एक पहले जो इसकी छोटी सी लिम्ब यहाँ तक चली आ रही थी हिमालय के तलहटी में होते हुए, और फिर यहाँ से जाके ऐसे मिल रही थी, अभी जस्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा, तो ये पूरा का पूरा लिम्ब गायब हो जाएगा। ये पूरा का पूरा लिम्ब गायब हो जाएगा और सिर्फ ऊपर का जो लिम्ब है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, वही सिर्फ रह जाएगा। पूरा का पूरा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऊपर चला जाएगा और ये पूरा एक खुला खेल हो जाएगा अच्छी तरीके से। ओके, आते हैं इस वाले मैप पे। तो इसमें मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि ये वाला जो आपका लिम्ब है ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, ये पूरी तरीके से शिफ्ट कर जाएगा और ये तिब्बत के ऊपर चला जाएगा, ये इस वाले रीजन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गायब हो जाएगा। और ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये एक अलग ही सिस्टम बना देगा, ये अलग ही सिस्टम बनाएगा आपके नॉर्दर्न प्लेन्स को इंक्लूड करते हुए। ये नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर रीजन, श्रीलंका, ये सारे रीजन में भयंकर बारिश कराने के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई अब मैंने नया सिस्टम अपने अंदर ले लिया है, अब मैं पूरी तरीके से यहाँ पे बारिश करा के ही छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, होप करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट लगे प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट, इतना आप लोग समझ में आ गया। अब ये अलग जो सिस्टम चल रहा है ईस्टर्ली जेट का, इसके अंदर बारिश होने वाला है, इसी की वजह से आपके पूरे भारत के अंदर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होने वाली है। लेकिन ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है, मैंने बताया कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही छोटा है। यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, अब ये कहीं ना कहीं जाके गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कहाँ गिरेगा? यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है मैस्करिन। ठीक है, मैस्करिन, तो वहां पे ये बनाएगा मैस्करिन हाइज। हाइज मतलब हाई प्रेशर बनाने वाला, दैट इज वाई इट इज नोन एज हाई मैस्करिन हाई। तो यहाँ पे मैंने इसको मतलब ये दिखाया गया कि यहाँ पे तिब्बत का हीटिंग होगा। ये देखिए, नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ द सन होगा समर के अंदर, हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत प्लेटू का हीटिंग स्टार्ट होगा बहुत इंटेंसली, और फिर ये आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनना स्टार्ट करेगा और ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है पर ऐसा स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होता। ओके, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। ओके, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा और जैसे ये साउथ मतलब में जाएगा, मतलब इक्वेटर के साउथ में जाएगा, ये सबड्यू करना स्टार्ट करेगा, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडक है ना, वहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर की तरफ जाएगा और ये मैस्करिन आइलैंड के आसपास जाके ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। वहाँ पे ये मैं कहूँगा कि वहाँ पे बैठ जाएगा कि अब मैं बहुत चल चुका, मैं थक गया। ठीक है, तो ये यहाँ से चला और इस तरह से आके मैस्करिन के पास जाके वहाँ पे वो बैठना स्टार्ट करेगा, और जहाँ जहाँ वो बैठना स्टार्ट करेगा वहाँ पे इंटेंस है हाई प्रेशर बनाता स्टार्ट कर जाएगा। अब ये आप लोग को समझना होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे जा रहा है। तो सिंपल लॉजिक है साइंस में, अब यहाँ पे हाई है और तिब्बत पे आपका लो प्रेशर है, तो ये कहाँ से? यहाँ से हवा पुश करेगा तेजी से इस तरफ, और यहाँ पे ये जो पुश कर रहा है यहाँ पे बनेगा
कॉन्सेंट्रेटेड एकदम हैवी जेट स्ट्रीम जिसका नाम पड़ेगा सोमालियन जेट स्ट्रीम। जो मैंने आपको बताया टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है एक, और सोमालियन जेट स्ट्रीम वो यही है, ठीक है। वो मैस्कलिन हाई और ये तिब्बतन प्लेटू के जो एक्टिविटीज हो रही है उसके वजह से बन रहा है सोमालियन जेट स्ट्रीम। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कैसे सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे आपका सोमालियन जेट स्ट्रीम आएगा, और ये जो मैस्कलिन हाई से हवा है वो तेजी से आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर तिब्बतन प्लेटू की गर्माहट को खत्म करने के लिए भागेगा ना। ये इसको ड्रैग कर रहा है ना, ये इसको ड्रैग कर रहा है यहाँ से हाई को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा ड्रैग हो रही है। तो तिब्बत को भरने के लिए इन लोग जा रहे हैं, लेकिन तिब्बत से पहले आते हैं, खड़े हैं यहाँ पे हिमालय। हिमालय जो खड़ा है वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाएगा, ले भाई आ इधर बारिश करा, बाद में तू वहां पे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जितना भी इंडियन ओशन का, अरेबियन सी का जितना भी वाटर रहेगा, मतलब पानी नहीं, मॉइस्चर रहेगा, वो पूरा का पूरा ये मैस्कलिन हाई से चलने वाली जो हवाएं हैं वो लेके चली जाएंगी और इंडिया में बारिश कराएंगी। होप करता हूँ समझ में आ गया। दिस इज व्हाट इज आपका सब ट्रॉपिकल, सॉरी सॉरी, जेट स्ट्रीम थियरी। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज थियरी। आज इसको बहुत वैल्यू दिया जाता है, आज इसको बहुत वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई बड़ा तोड़ नहीं निकला है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकला है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड नो कि आपका जेट स्ट्रीम थियरी कैसे काम कर रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप लोग देखेंगे इसके अंदर कहीं पे भी मैंने ITCZ का मेंशन भी नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ITCZ थियरी जो था वो अलग थियरी है, दिस इज एन ऑल टुगेदर अलग थियरी। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थियरी पे आते हैं। अब नेक्स्ट थियरी क्या है, रोल ऑफ एनसीओ, एनसो मतलब अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। इसका रोल क्या है, हम लोग ने अल नीनो के इफेक्ट में मैंने बताया था कि कैसे इसका इफेक्ट होता है। अब जो अदर दो थियरीज मैं बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में इस मॉनसून के इफेक्ट को अफेक्टिंग थियरीज है, मतलब मॉनसून जो आपका क्लाइमेट है या सीजन है उसको अफेक्ट कैसे करते हैं वो थियरीज है, ठीक है। तो मैंने अल नीनो के वीडियोस में कई बार बताया हुआ है, अल नीनो का जब भी हम लोगों ने बात किया तो मैंने बताया हुआ है। ये सारा थियरीज है, थियरीज आप लोग देख सकते हैं खुद का। यहाँ पे हम लोग आते हैं नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि आपके यहाँ पे कोल्ड हम्बोल्ट करंट, जिसको पेरुवियन करंट भी कहा जाता है, वो यहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। और यहाँ से हवा इस तरीके से ड्रैग करके लेके जाती है पूरे के पूरे वार्म एयर को, वार्म वाटर को, ठीक है। वार्म वाटर का यहाँ पे होता है एक्यूमुलेशन, ठीक है, पाइलिंग अप होता है। और यहाँ से फिर ये हर दिशा में, यहाँ से क्यूरोशिवो करंट, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट करके ये घूमना स्टार्ट करती है। हम लोगों ने करंट्स के चैप्टर में अच्छी तरीके से देखा था। तो ये पाइलिंग जो हो रहा है इसी के वजह से यहाँ पे नॉर्मल बारिश होगी, अच्छी खासी, मतलब नॉर्मल ईयर वाली बारिश होने वाली है आपके इंडियन मानसून में, ठीक है। यहाँ पे आपका पोर्ट डार्विन है, और यहाँ पे बीच में, जस्ट बीच में, ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपका पोर्ट डार्विन है, और यहाँ पे बीच में ये वाले पॉइंट पे तहीती, ठीक है, फ्रेंच पॉलिनेशिया का एक आइलैंड है तहीती, जिसके हम लोग मेजरमेंट्स लेके पता करता है कि भाई इस साल अच्छी बारिश होगी खराब बारिश होगी, ठीक है। लेकिन अल नीनो के साल में क्या होगा, इसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इन द सेंस यहाँ जो गर्माहट होनी चाहिए थी वो इस तरफ चली जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, उसके अंदर हम लोग को नहीं जाना है, ना ही उसके ऊपर अभी साइंटिस्ट लोग पूरी तरीके से कंफर्म हो पाए, ओके। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे आ जाता है, और इस रीजन को जो ऑलरेडी ठंडा होना चाहिए था, वहां पे कोल्ड करंट होनी चाहिए, उसको रिप्लेस करके वार्म करंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस करंट को कहा जाता है अल नीनो करंट, ठीक है। दिस इज वाई आपके यहाँ पे बारिश की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो आपके यहाँ पे हवा आने वाली थी, जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो आपके पास हवा आ रही है मैस्कलिन हाई वाली, तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ हवा इस तरफ भी भाग जाएगी। क्यों? उसको भी तो गर्मी लग रही है भाई, उसको भी तो ठंडक चाहिए ना। तो यहाँ पे भी तो लो प्रेशर बन रहा है, तो इसको भी भरने के लिए ये यहाँ से मूव करेगा। यहाँ पे देखने में स्पैन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, कि यहाँ पर कितने दूर यहाँ से वहाँ चला जा रहा है, बट एक्चुअली में बहुत ही स्लो रहता है ना, और मूवमेंट भी इस तरीके से आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये अल नीनो है, तो अल नीनो ANSO का क्या फर्क रोल है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया, ओके। ऑलरेडी डिस्कस था, वापस से मैंने बस बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है वॉकर सेल, इसके बाद एक और है, ये है वॉकर सेल। वॉकर सेल को ऐसे मत समझिए, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये अल नीनो जो इफेक्ट था उसी का एक, मैं कहूँगा कि मैनिफेस्टेशन है, कि कैसे आपके राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन बेड का कैसा राइज एंड फॉल हो रहा है वो देखा जाए। नॉर्मल ईयर में क्या होने वाला है, नॉर्मल ईयर में जो मैं आपको बताया, नॉर्मल जब समय होगा, तो ये आपका ईस्ट सेक्शन है, ये पेरू है, ठीक है, पेरू का आपका रीजन है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका जो भी आप बोल सकते हैं। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट है, ठीक है।
तो नॉर्मल समय पे यहाँ पे कूल करंट हम्बोल्ट करंट बहने वाली है, ओके, कोल्ड करंट हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट बहने वाली है। और यहाँ पे आपका पाइलिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे होंगे ना पुराने वाले वीडियो से, पुराने वाले फोटो से, ये देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, उसी से इसको रिलेट कीजिएगा। ये आपका यहाँ पे पाइलिंग ऑफ वाटर हो रहा है और यहाँ पे कूल हम्बोल्ट करंट बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मोक्लाइन सर्कुलेशन है वो भी इसी तरीके से मूव कर रहा है, देख रहे हैं आप, ऐसा यहाँ से इस तरफ जा रहा है। वो जो आपका करंट का मैंने दिखाया कि यहाँ से आपका हवा जो है ड्रैग करके पूरा का पूरा एयर एयर के साथ साथ वाटर को भी इस तरफ लेके जा रही है और पाइलिंग करा रही है, ठीक है। इसको कहा था नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन, ओके। यहाँ से हवा इस तरफ जाएगी तो यहाँ पे पाइलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हवा जो वाटर का लेवल होगा वो एज कंपेयर टू यहाँ कूल वाले सेक्शन पे, यहाँ पे कूल वाले पे आप देख रहे हैं इतना हाइट है, लेकिन यहाँ पे हाइट बहुत बढ़ गई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज नोन एज वाटर सर्कुलेशन, मतलब आपका ओशन का लेवल कम ज्यादा हो रहा है। अब ये कम ज्यादा कैसे होगा, ये नॉर्मल वाला हो गया। अब अल नीनो में देखिए, अल नीनो में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपका जो यहाँ का जो गर्म पाइलिंग होनी चाहिए थी वो यहाँ पे जाके पाइलिंग हो रही है ना, यहाँ की जो गर्म वाटर यहाँ पे पाइलिंग होनी चाहिए थी वो यहाँ पे जाके पाइलिंग हो रही है। तो जब ऐसा पाइलिंग होगा तो ये पूरा वाटर सर्कुलेशन रिवर्स हो जाएगा। अब इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो लेवल होगा वो कम होता चला जाएगा और यहाँ पे लेवल ऊपर जाता चला जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये एक सीसॉ पैटर्न की तरह, नहीं जो बच्चे लोग का सीसॉ नहीं होता कि ऊपर नीचे, उसको कहा जाता है वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन भी अगर आप देखोगे तो आप बता सकते हो कि भाई जो पानी का राइज एंड फॉल जो हो रहा है उसको भी देख के आदमी देख के बता सकता है कि भाई इस साल भारत में बारिश अच्छी होगी या खराब होने वाली है, या मानसून अच्छा रहेगा खराब रहने वाला, वो यहाँ पे भी देख के हम लोग पता कर सकते हैं, ओके। दिस इज वाई वी आर, मतलब हम लोग सारे के सारे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट जिसके बारे में इंडियन मतलब इंडियन बोल रहा हूँ, आपके यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है, वो है इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है। इंडियन ओशन डायपोल की बात करेंगे। क्या है, जैसे आपका पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन में काम कर रहा था, एक तरफ आपका पेरू था, ठीक है, आपका एक साइड में पेरू था, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया था, पानी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरीके से काम कर रहा था। उसी तरीके से आपके इंडियन ओशन में भी काम होता है और इसको नाम दिया गया है इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है। इंडियन ओशन डायपोल, डायपोल मतलब दो पोल्स, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव फेस, पॉजिटिव फेस जब भारत में अच्छी खासी बारिश होने वाली, तो पॉजिटिव फेस में क्या होने वाला है, यहाँ पे इस रीजन में ठंडक होनी चाहिए और इस रीजन में वार्मर होना चाहिए। लेकिन आप लोग को याद आ रहा होगा कि यहाँ पे ठंडक का मतलब ये है कि नेगेटिव कंडीशन होने हो जाएंगे ना। यहाँ पे दिखाता हूँ, अल नीनो के केस में यहाँ पे ठंडक हो रही थी और यहाँ पे गर्माहट हो रही थी, ओके। और नॉर्मल ईयर्स में यहाँ पे गर्माहट हो रही थी और यहाँ पे ठंडक हो रही थी। अब हम लोग अल नीनो सॉरी इंडियन ओशन डायपोल में बोल रहे हैं कि यहाँ पे गर्माहट होनी चाहिए और यहाँ पे ठंडक होनी चाहिए, ओके। दैट विल बी द पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डायपोल। समझ में आ रहा है ना कि कैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे वार्मर होना चाहिए और यहाँ पे ठंडक होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये जो ठंडक है वो पैसिफिक ओशन के हिसाब से तो गर्म है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ठंडा क्या बोलते हैं ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं आपका सोमालिया, सोमालिया के आसपास के रीजन में इतनी गर्माहट पड़ती है, इतनी ज़्यादा इंटेंस हीटिंग पड़ती है कि ये जो रीजन है यहाँ पे वार्मर देन नॉर्मल कंडीशन बन जाता है। यहाँ पे जो कंडीशन है उससे ये वार्मर दिखेगा, ठीक है। दैट इज वाई इसको कहा जा रहा है कि ये कूलर है। एक्चुअली में अगर हम लोग अल्नीनो वाले केस के हिसाब से देखेंगे तो ये वार्मर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर सिर्फ इंडियन ओशन डायपोल में देखेंगे तो यहाँ पे ये कूलर दिखा रहा है और यहाँ पे वार्मर दिखा रहा है। होप करता समझ में आ रहा है कि जो उसके लिए कूल है वो हमारे लिए हॉट है और जो हमारे लिए हॉट है वो उसके लिए कूल है, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव फेस है। अगर ये वार्म रहेगा, अगर ये रीजन वार्म रहेगा तो सीधी सी बात है यहाँ से जो भी हवा आएगी, यहाँ से जो भी हवा, चलिए कलर चेंज करते हैं, हवा जो भी इस तरफ से आएगी वो इस वार्म एरिया का पूरा हवा मतलब मॉइस्चर जो है वो अपने साथ उठाएगी और इंडिया में अच्छी खासी बारिश कराएगी। दैट इज वाई इट इज नोन एज पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डायपोल। प्रीलिम्स में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, नेगेटिव फेस की बात करते हैं। नेगेटिव फेस में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया कि आपका कूलर कंडीशंस प्रिवेल कर गया आपके सोमालिया के आसपास में। क्यों, किस वजह से, किसी वजह से होंगे, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है।
और इस रीजन में आपके वार्मर कंडीशंस प्रिवेल कर गए, मतलब वार्मर मतलब जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे वार्म करंट्स थे वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, और ये यहीं पे वार्मर कंडीशंस रहेगा, लेकिन ये ठंडा पड़ गया। ये ठंडा पड़ने की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव फेज बना देगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे अपवेलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे ठंडी है तो फिर यहाँ से कितना भी हवा जाएगा तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। दैट इज वाई इंडिया में अच्छी खासी बारिश नहीं आएगी, बिलो नॉर्मल बारिश हो जाएगी, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। इट इज़ वेरी 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 लवली चैप्टर, मुझे बहुत पसंद है इंडियन मानसून, लेकिन मैं इसको पढ़ाने से पहले बहुत बार सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स को बोर ना हो। दैट इज़ वाई मैं जितना कम हो सके उतना, जितने ग्राफिक्स अच्छा हो सके उतना है, और हर तरीके से अपनी एनर्जी पुटअप करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाती है तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट बॉक्स को भरना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करूंगा। एंड नेक्स्ट थिंग, आप लोग का जो वेजिटेशन वाला वीडियो है मैं जल्द से जल्द उसको भी अपलोड कर दूंगा, मतलब कल वो भी 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो तब तक वेट कीजिए, पुराने वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा, अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, सबको पढ़िए। जैसे ही आपका ज्योग्राफी प्लेलिस्ट कंप्लीट होता है अगले 1-2 दिनों के अंदर, तो उसके बाद हिस्ट्री प्लेलिस्ट उसी के आगे से कंटिन्यूटी में स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ेगा, पर डे सेम टाइमिंग 6 बजे अपलोड हो जाएगा। आप लोग को 6 बजे स्टे ट्यून रहना है अपने वीडियोस को देखने के लिए। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा लगभग इसी टाइम में, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।